स्टूडेंट्स, आइए आज के अपने इस हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक के बारे में। और इसको आप चैप्टर नंबर 2 भी बोल सकते हैं। वैसे ये देखा जाए तो ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ही आता है, इसको चैप्टर नंबर 1 भी बोल सकते हैं। आपको चैप्टर से कुछ मतलब नहीं है, आपको मैं कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ अब वो उस हिसाब से लिखेंगे। तो कल हमने बात की थी आपसे कि तरल क्या है, तरल के प्रकारों की बात की थी, कौन कौन से प्रकार हैं तरल के, उनके बारे में बात की थी कल आपसे हमने। आज के इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारे तरल होते हैं जिनके बारे में हमने कल बात की थी उनके गुण क्या क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ी हुई है तरलों के गुण। तरलों के गुण लिखा है, तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो निम्नवत है। मतलब तरल में अलग अलग टाइप के अनेक तरह के गुण पाए जाते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। कौन से? नंबर 1 तापमान व दाब का प्रभाव। नंबर 2 घनत्व या द्रव्यमान घनत्व। नंबर 3 आपेक्षिक या विशिष्ट भार। नंबर 4 आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन। नंबर 5 आपेक्षिक विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व। नंबर 6 ससंजन। नंबर 7 आसंजन। और नंबर 8 श्यानता। नंबर 9 आपका है निरपेक्ष या शुद्ध गतिक श्यानता। नंबर 10 आपका है पृष्ठ तनाव। नंबर 11 आपका है केशिकत्व। नंबर 12 वाष्प दाब। नंबर 13 संपीड्यता। तो ये आपके अलग अलग प्रकार हो गए किसके? तरलों के गुणों के प्रकार हो गए कि इसमें इतने तरह के गुण पाए जाएंगे। किसमें? आपके तरल में। ठीक है, तरल में जो गुण पाए जाएंगे उनकी हमने आपसे बात कर ली कि ये 13 तरह के गुण होंगे जो वो मेन रूप से तरल में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ गुण होते हैं जो तरल में पाए जाते हैं। अभी हम सीरियली 1 by 1 इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आप लोग इस पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 से 4 डेफिनेशंस एग्ज़ाम में मिलेंगी और हर एक न्यूमेरिकल में इस फार्मूलोज़ का यूज़ होगा, जो भी फार्मूले हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ी हुई है द्रव्यमान घनत्व या घनत्व। घनत्व भी बोलते हैं उसको और द्रव्यमान घनत्व भी बोलते हैं। लिखा है किसी भी तरल के द्रव्यमान व उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं या द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा रो बराबर कैपिटल M अपॉन कैपिटल B। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर कैपिटल M है, नीचे कैपिटल B है, क्या हो जाएगा? kg/m³। नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से आप रखेंगे नोट पर के। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम/m³ होता है और पारे का घनत्व 13,550 से 13,600 तक होता है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। जैसे कहीं उसने बोल दिया कि जल है तो आपको याद रखना है जल का घनत्व तो कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है वेग प्रवणता व कर्तन प्रतिबल के मध्य ग्राफ। ये ग्राफ खिंचा हुआ है, देखिए इधर कर्तन प्रतिबल गया है आपका, इधर वेग प्रवणता गई है। ठीक है, बीच में जो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी गई है वो न्यूटोनियन तरल, क्योंकि वो न्यूटन के नियम का फॉलो कर रहा है। और ये थोड़ी तिरछी होकर गई है, वो कैसा है? अन्यूटोनियन तरल। और एक ऊपर से लाइन खींची हुई है, आपको दिख रही होगी, ये आपकी कौन सी है? आदर्श प्लास्टिक तरल की। और जो कर्तन प्रतिबल की लाइन है उसको आदर्श ठोस बोलते हैं और वेग प्रवणता को आदर्श तरल बोलते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया किसका? ग्राफ हो गया किसका? आपका वेग प्रवणता और कर्तन प्रतिबल के मध्य का। चलिए आगे आते हैं। हेडिंग पड़ेगी आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार क्या होता है। लिखा है किसी तरल का आपेक्षिक भार उस तरल के भार व आयतन का अनुपात कहलाता है। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल w बराबर फार्मूला हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल B। इसका एसआई मात्रक Nm/m³ तथा MKS में kg/m³ होता है। ये जितनी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से आपको सटीकता से लेनी है। ये सारी आपको पेपर में मिलेंगी और हर जगह पे इनका यूज होगा पेपर में। नीचे हेडिंग पड़ा है आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध। आपेक्षिक भार और घनत्व में संबंध निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए फार्मूला होता है स्मॉल w बराबर कैपिटल W बटे B। ठीक है, और W बराबर होता है mg, तो W की जगह पर हम क्या रखते हैं? mg। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? स्मॉल w बराबर m/g बटे b। और m/b क्या होता है? m बटे b आपका क्या होता है? रो होता है। तो क्या बन जाएगा? W बराबर रो/g। ये जो संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में जरूर आता है 5 नंबर में कराने के लिए। देखिए अब इतना छोटा सा डेरिवेशन 5 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके आगे आते हैं आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन।
लिखा है किसी तरल का आपेक्षिक आयतन उस तरल का आयतन व तरल की संहति का अनुपात विशिष्ट आयतन कहलाता है। इसे स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा? तरल का आयतन और उसके द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाता है? v स्मॉल b बराबर कैपिटल B बटे m। और कैपिटल B बटे m क्या होता है? अगर रो को उल्टा कर दें तो कैपिटल B बटे m बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? स्मॉल b बराबर 1/रो। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का जो उल्टा मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतनी ही बात करेंगे। इसके आगे से बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप विधिवत अपने नोट्स बनाते रहिए और जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको लिखते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।